सभी को नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ बौद्ध संगतियों से संबंधित। ठीक है, तो आपको जैसा कि आपको पता ही है कि थर्ड ग्रेड में आपके ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये टॉपिक है। ठीक है, और जो संगतियाँ हैं, ठीक है, इनसे प्रश्न लगभग आता है 99% इनसे प्रश्न आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको बौद्ध संगतियाँ हमेशा हमेशा के लिए याद होने वाली है। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि बौद्ध संगीति का स्थान कौन सा था, ठीक है, और उनकी अध्यक्षता किसने की थी और उस समय जो शासक थे, तत्कालीन के शासक थे, वो कौन थे। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और बात करें समय की, तो समय ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है क्योंकि समय को लेकर, ठीक है, जो है एक मत नहीं नहीं है। ठीक है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन तीन की बात करेंगे, तो ये तो आपने याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको बात करें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, लिखा हुआ है राव पाक, राव पाक। ठीक है, और ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ये स्थान है। ठीक है, आपको इसे पढ़ना कैसे, आपको इसे ऐसे पढ़ना है, पहला राम, ठीक है, पहला क्या है, राम। ठीक है, फिर क्या है, वसा, फिर क्या है, वसा, आगे आगे वाले बोल रहा हूँ मैं, पहला है राम, पहला क्या है, राम। ठीक है, फिर क्या है, वसा, राम वसा। ठीक है, फिर है पाम, राम वसा पाम कौ, राम वसा पाम कौ। ठीक है, राम वसा पाम कौ। ठीक है, इससे आपके क्या बनेगा, देखो, रा से राजगृह है, रा से राजगृह। ठीक है, रा से राजगृह। अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। किसने की थी, महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। ये पहली बौद्ध संगीति है। समय की बात करें तो ये जो है 483 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें 2 नंबर वसा, वसा व सा, वसा से वैशाली, सा से साबकमीर। ठीक है, साब कमीर, सबा कामी भी ये कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो वह से वैशाली, सा से साब कमीर, वसा। ठीक है, तो इसकी दक्षता जो है, जो सॉरी, दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो आपके वैशाली में हुई थी। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी इसकी, साब कमीर ने की थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे पाम, पाम तीसरी, पाम, पा से पाटलिपुत्र, मैं से मोगलीपुत्र तीस। अध्यक्षता करने वाले कौन थे, मोगलीपुत्र तीस थे। ठीक है, अंतिम की बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो कव, कव यानी कि कुंडलवन, कुंडलवन, कुंडलवन वैसे वसुमित्र। अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। इसमें आप ध्यान रखना, उपाध्यक्ष भी थे अशोक घोष। ठीक है, तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये तो हो गए स्थान। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने स्थान की और अध्यक्ष की। ठीक है, ये तो हमारे हो गए स्थान और ये हो गए इनके अध्यक्ष। ठीक है, ये हो गए अध्यक्ष। अब हम बात करेंगे उस समय तत्कालीन शासक कौन थे, उस समय तत्कालीन शासक कौन थे। तो आपने याद रखना है एक, क्या याद रखना है, एक याद रखना है, एक याद रखना है, एक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर एक से क्या मतलब है, पहली जो राम था, ठीक है, राजगृह, महाकश्यप, अजात शत्रु। इस ए से मतलब है अजात शत्रु, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अजात शत्रु पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद में कालाशोक, उसके बाद में कालाशोक। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, कालाशोक। उसके बाद में ए से क्या है, अशोक। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी उस समय तत्कालीन शासक कौन थे, अशोक थे। ठीक है, मौर्य वंश से। ठीक है, और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी उसके जो उस समय तत्कालीन शासक कौन थे, कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क थे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये क्रम आप ऐसे याद रखोगे तो आपके बौद्ध संगीतियों से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं, जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसके बाद जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था। लेकिन आपने ये बौद्ध संगीतियाँ ध्यान रखनी है। समय की थोड़ी सी बात कर लूँ तो ये भी ईजी है, लेकिन ये यहाँ किताबों में अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला 483, दूसरा 383 ईसा पूर्व। ठीक है, जो दूसरा तीसरे की बात करें तो तीसरे में आपको ये कहीं कहीं 250 मिलेगा, कहीं कहीं 251 ईसा पूर्व मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथी बौद्ध संगीति का भी जो समय है वो किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, लगभग इसका प्रथम शताब्दी में हम मान लेते हैं, ईसा की प्रथम शताब्दी में ये ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है, ध्यान रखना है। राम, वसा, पाम, कव, यानी कि राजगृह, महाकश्यप, वैशाली, साबकमीर,
पास है पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र, कैसे कुंडलवन, वैसे वसुमित्र। एक याद रखना, पहला अजातशत्रु है, लास्ट में कनिष्क है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, कालाशोक, अशोक, ये याद रख लेना, पहला और लास्ट आपके याद रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ट्रिक अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।